कार बिशर हाफी कौन थे? बगदाद में सबसे बड़े शराब बेचने वाले, शराब फरोश भी थे, शराब कशीद शराब बनाते भी थे और शराब नोश शराब पीते भी थे। बगदाद में न जाने कितनी लड़कियों को, बच्चियों को यतीम किया, न जाने कितनी औरतों को बेवा किया, न जाने कितने बाप की गोद में उनके बच्चों को तड़पने पर मजबूर किया शराब पिला पिला कर। ये बिशर हाफी इतने बदनामे ज़माना बुजुर्ग थे बगदाद शरीफ में, जब ये अपने घर से निकलते थे शराब की दुकान पर जाने के लिए तो मोहल्ले के बच्चे इनको देख के कहते थे अपने अपने घरों में घुस जाओ, बगदाद का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी अपने घर से निकल के मंडी की तरफ जा रहा है, अगर इसकी नज़र भी किसी पर पड़ गई तो वो भी गुनहगार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, इतने बदनाम थे बिशर हाफी। मैं जब जाता हूँ उनके रौदे पर तो बहुत माफ़ी मांगता हूँ, सरकार मैं माफ़ी चाहता हूँ आपके बारे में, ऐसा बोलता हूँ, मुझे कहना क्या है वो सुन लीजिए। बिशर हाफी कहते हैं मैं शराब बहुत बेचता था, बहुत मेरी शोहरत थी। एक दिन मैं शराब की भट्टी से निकला और शराब पी करके निकला। जैसे मैंने शराब पीना वो कई बोतलें चढ़ा ली जिसे कहते हैं, और नशे में था। मैं अपने घर की तरफ आ रहा था, अपने घर की तरफ आ रहा था। अचानक मैंने देखा कि एक कागज़ पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, सुभान अल्लाह, और वो नाली में पड़ा हुआ था। बिशर हाफी कहते हैं मैं बैठ गया, मैंने उस कागज़ के टुकड़े को उठाया और मैंने एक जुमला कहा। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा ओ नामे खुदा मैं नशे में हूँ। अल्लाह के नाम का कागज़ था, ओ नामे खुदा मैं नशे में हूँ। लेकिन इतना भी नशा नहीं है कि अपने पैदा करने वाले का नाम ना पहचान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं नशे में हूँ, लेकिन इतना भी नशा नहीं है कि जिसने मुझे पैदा किया उसका नाम न पहचान पाऊँ। बड़े नशे में था। मैंने उस कागज़ के टुकड़े को उठाया, उसे चूमा और लड़खड़ाते हुए घर लेके आया। उस पर इत्र पाशी की, इत्र छिड़का, उसे कागज़ के टुकड़े में लपेट करके मैंने ऊंची जगह ताक पे रखा। फिर मैंने एक जुमला कहा, देखना अब फिर कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा ओ नामे खुदा तू बुलंद तेरी जगह बुलंद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तू बुलंद तेरी जगह बुलंद, सुभान अल्लाह। बोले बस मैं उसी कैफो सुरूर की मस्ती में, शराब की मस्ती में आंगन में बैठ गया। अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने कहा कौन? कहा बिशर हाफी से मिलना है। मैं बाहर गया, मैंने कहा क्या बात है? आने वाले ने कहा कि अभी अभी मेरे पीर ने अल्लाह से बातें की हैं। सुभान अल्लाह। आने वाले ने कहा अभी अभी मेरे पीर ने अल्लाह से बातें की है। मेरे पीर को अल्लाह ने कहा, मेरे पीर से अल्लाह ने कहा ऐ मेरे दोस्त सुन, जाके बिशर हाफी को मेरा सलाम बोल देना। काश कोई और सुभान अल्लाह कहता। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे पीर से रब ने कहा जाके बिशर हाफी को सलाम बोल। तो बिशर हाफी ने कहा ना 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 ना, ओ मैं थोड़ी हूं, कोई और होगा, मैं तो शराबी हूं। तो आने वाले ने कहा यही बात तो मेरे पीर ने भी खुदा से कही। क्या बात है मेरे मौला, वो बिशर हाफी वो शराबी है। अब तड़पने का दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। तो बोले मेरे पीर से अल्लाह ने कहा मैं जानता हूं वही बिशर हाफी जो शराबी है। बोले ये रीजन क्या है, सबब क्या है? बोले अभी अभी बिशर हाफी ने मेरे नाम की एक कागज़ पे जो तस्वीर बनी हुई थी अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह की, उस टुकड़े को उठा के उसने ऊंचाई पे रखा है, तो मैंने भी उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में ला के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, आप समझ रहे हैं? नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं क्या करें? नारे के जोश में कहीं बात तब न जाए, सुने पहले। मैंने भी उस, अल्लाह कहता है मैंने भी उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में ला के रखा। इतना सुना तो रोने लगे, खूब तड़पे, खूब तड़पे, भट्टियां तोड़ डाली शराब की। तौबा करने की नीयत से आज अपने घर से निकले बिशर हाफी, जाऊंगा अब किसी वली के हाथ पर तौबा कर लूंगा, न शराब बनाऊंगा, न बेचूंगा, न पीऊंगा। आज तौबा करने के इरादे से निकले हैं तो वही बच्चे जो इनको देख के भाग जाते थे, आज वो बच्चे क्या कह रहे हैं अपने दोस्तों से, ऐ फलां, ऐ फलां, ऐ फलां, अपने अपने घरों से निकल के बाहर आ जाओ। आज बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है।
इसके कुर्ते की भी हवा किसी को लग गई तो वो भी अल्लाह का वली हो जाए। सुभान अल्लाह। नजरें बदल गई तो नज़ारे बदल गए। क्या बात। बिशर हाफी चले गए। कहाँ एक अजीम बुजुर्ग हैं उनके पास। बोले हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूँ, वादा करो अपनी नस्लों को शराब से बचाएंगे, अपने मुआशरे को शराब से बचाएंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। ये तो जहन से निकाल दो कि मेरे भाई मेरे घर के बच्चे नहीं पीते। हुजूर की उम्मत का कोई भी बंदा जिसके कदम डगमगा गए हों, आइए उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह उसे सही दीन की राह का मुसाफिर बनाए। आमीन। हाथों को उड़ा के आमीन कहो। आमीन। अल्लाह अकबर। बिशर हाफी कहते हैं मैं तौबा करने के लिए गया तो वली ने कहा क्या कहा? मेरे पीर मुर्शिद ने बोले तौबा करेगा? मैंने कहा जी हुजूर। बोले शराब? मैंने कहा पीना पिलाना सब बंद, अब क्या करूं? तो मेरे पीर ने मुझे एक मुसल्ला दिया, एक तस्बीह दी। मैंने कहा क्या करना है? बोले घर चले जाओ, घर के किनारे पर मुसल्ला बिछाओ, तस्बीह लेके बैठ जाओ, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। क्या इतने ही लोग हैं? अपने रब का नाम लेने की बात है। बोलो भाई रब के नाम को लेने की बात है। जबान ना दिया होता तो गूंगा कहते। तौफीक बख्शी है। ऊंची बोलो क्या कहना था? इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। बोले जाओ इसे पढ़ो। अब बिशर हाफी अपने घर वापस आ गए। घर के किनारे पर मुसल्ला बिछाया, तस्बीह लेके बैठ गए, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ऊंची ऊंची इल्लल्लाह इल्लल्लाह। तस्बीह लेके बैठ गए। 3 दिन तक अल्लाह का नाम लेते रहे। सुभान अल्लाह। कितने? 3 दिन। ऊंची आवाज। 3 दिन तक अल्लाह का नाम लेते रहे। बीवी आ गई, मेरे शौहर भट्टियां शराब की, बोले तोड़ दिया, बिजनेस बोले खत्म। बोले अब क्या करोगे? बोले कर तो रहा हूं। बोले इसे कब तक करोगे? बोले बस अभी इसी करूंगा। तो बीवी ने कहा बच्चे कैसे पलेंगे? बच्चे कैसे पलेंगे? जाओ कुछ मेहनत करो। बोले क्या करें? बोले शहर में एक चौराहा है, वहीं चले जाओ जहां सुबह सुबह मजदूर खड़े होते हैं। यहां भी होते हैं, और सुबह सुबह मजदूर खड़े होते हैं, वहीं तुम भी चले जाओ, जाके थोड़ी सी मेहनत करो, दाल नमक चावल के पैसे मिलेंगे ना, जाओ। तो बोले सुबह जाऊंगा। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? माशाल्लाह ऊंची बोले। बिशर हाफी नाम था। उनके बाप का नाम था हारिस। सुभान अल्लाह। चलोगे उनकी मदार शरीफ पर? इनकी मदार शरीफ मालूम कहाँ है? बताऊंगा। सुभान अल्लाह। वहीं पे लेटे हुए हैं। उनके करीब में एक बुजुर्ग हैं जिनको मेरे इमाम ने मुनाजात में ये कहा है, बहरे शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा। सुभान अल्लाह। शेख अबू बकर शिबली की चौखट के करीब लेटे हुए हैं, और इन्हीं की मदार शरीफा के करीब में अपनी जमात के वो इमाम हैं जिन्होंने 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा, जिनको दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा। सुभान अल्लाह। हाँ अभी वक्त नहीं है किसी बुजुर्ग पर, बस ये समझे कि अभी जरूरत क्या है। कलंदर कलंदर कैस सहरा में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। अरे यार कहाँ लगा रहे नारा? रुको 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 रुको, इनकी बैटरी निकाल लो। बैठो चुप। देखे देखो भाई, जिसको नहीं कहना चाहिए वही सुभान अल्लाह कह रहा है, है कि नहीं? अगर ये कहता रहा तो जहां नहीं कहना होगा वहां भी सुभान अल्लाह। खतरा तो इस बात का है, ठीक है? लिहाजा इस सोते हुए शेर को सोने दो। आप जाग जाओ तो ये सो जाएगा, वरना ये जाग जाएगा, पूरा प्रोग्राम जो है ना ये पटरा बना देगा। समझ रहे हैं आप? सुने आप बिशर हाफी की आदत। अब बीवी ने क्या कहा? वो शहर के चौराहे पर जाओ जहां मजदूर खड़े होते हैं, जाओ वहीं पर जाओ, मजदूरी करो, कुछ पैसे मिलेंगे ना तो फिर जो है अपना काम करना, बच्चे पलेंगे। सुबह उठे तो तस्बीह, लोटा, झोला, मुसल्ला कंधे पे रखा। शहर के चौराहे पर जहां मजदूर खड़े होते वहां नहीं गए। उनकी मज़ार शरीफा घर से तकरीबन 1.25 किलोमीटर के फासले पर नहर दजला है, दजला नहर। मैं पैदल गया हूं इसलिए बता रहा हूं, मुश्किल से आधा 1.25 किलोमीटर का। वहीं चले गए, लोटे से नहर दजला का पानी निकाला, ताज़ा वज़ू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। बोलो बोलो बोलो, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अभी नहीं मज़ा आएगा,
कभी रातों को तन्हाई में आस्ताने पर आओ, कभी रातों को बीवी बच्चे बहनें माएँ सो जाए तो घर में लाइट ऑफ करके मुसल्ला बिछा के आप इस तरीके से इल्लल्लाह पुकारो। कभी मस्जिद में सबसे आखिर में निकलो, इल्लल्लाह का विर्द करते हुए थोड़ी देर रुक जाओ मस्जिद में, तो आपको लगेगा आप अकेले नहीं हैं, एक फरिश्तों की अजीम जमात आपकी आवाज़ से आवाज़ मिला के पढ़ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, खुदा की कसम माफ़ी चाहता हूँ। मोबाइल रिचार्ज ना हो आधे घंटे तो हम उलझन महसूस करते हैं, लेकिन कई दिन हो जाता है हुजूर पर दरूद नहीं पढ़ते। हमें पता ही नहीं कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है। एक ढर्रा बना हुआ है, मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं, जिसमें छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। अल्लाह माफ़ फरमाए। सुन लें, बहुत हल्की बातें करने की आदत है, बहुत दिनों से जलसे जुलूस कर रहा हूँ। मुझे आपकी मोहब्बत है, आपका ताल्लुक़ बरेली शरीफ से। अब वो सुबह से शाम तक क्या कहते थे? इल्लल्लाह हो। अब शाम हुई तो लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा और सीधे अपने घर आए। और बीवी ने कहा काम किया? बोले दिन भर काम किया। क्या बात? काम क्या किया था? बेटे अफजल भाई बोले काम किया? बोले दिन भर काम किया। तो बीवी ने कहा फिर मजदूरी? क्या बात है? मजदूरी तो क्या? बोले मालिक बहुत अच्छा है। क्या बात है? वाह वाह वाह। मालिक बहुत अच्छा है। बोले क्या मतलब? बोले जिसके यहाँ काम कर रहा हूँ, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह बोलेगा, वो तो बिना मांगे देने वाला है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। हम अगर आपसे पूछें दिया है कि नहीं, तो नहीं का तसव्वुर ही नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। वही तो देने वाला है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा। हाँ, तेरा मोहब्बत से कह दो है अल्लाह तेरा शुक्र है। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं वो देता कैसे है? जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, देखिए उधर, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह तुम्हें देता था तुम्हारे हिसाब से। कहते क्यों नहीं ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ये 8-10 mm की पथरी अगर माँ के पेट में हो तो माँ तड़प के मर जाए। उसी माँ के पेट में 9 महीने तक 2-2, 2.5 किलो का बच्चा मुस्कुराता रहता है। कहते क्यों नहीं वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। उसका नाम लेने में शर्माया मत करें, ठीक है? क्या पढ़ते थे? बोलो भाई। एक बड़े बुजुर्ग थे, उनकी आदत थी, वो जैसे मुलाकात की ना मुफ्ती साहब से, मुफ्ती साहब ये शॉल बड़ी अच्छी है, तो मुफ्ती साहब ने कह दिया जी हुजूर मैंने खरीदी है, तो वो नाराज होते थे। वो चाहते थे कि लोग कहें कि अल्लाह का शुक्र है हुजूर, अल्लाह ने करम कर दिया, अता हो गई, वो खुश होते थे। ये टोपी बड़ी अच्छी है जी, अल्लाह का फजल है जी हुजूर। किसी ने ये आपका जो मुफरल है बड़ा अच्छा, ओ अल्लाह का शुक्र है। तो बुजुर्ग अल्लाह का नाम सुनना चाहते थे। ये कौन है? बोले ये मेरा बेटा है। तेरा बेटा है? नहीं, अल्लाह का करम है कि बेटा हुआ। वाह। तो अल्लाह का नाम आ गया तो बड़े खुश होते थे वो, और नाम नहीं आया तो वो बड़े गर्म होते थे, मिजाज में सख्ती होती थी। एक मतलब वो एक साहब उनकी बारगाह में मिठाई लेके आ गए, सियालकोट के करीब बुजुर्ग थे, मिठाई लेके आ गए तो बोले हुजूर कबूल कर लीजिए। बोले क्या है? बोले मिठाई है। बोले कहाँ थी? तो बोले मैंने बनाई, अल्लाह का नाम नहीं लिया। बोले सही से बोल कहाँ थी? बोले हुजूर मैंने बनाई। बोले फिर बोलता हूँ सही बोल, क्या अल्लाह का नाम नहीं लिया। बाबा गर्म हो गए। बोले क्या है? बोले मिठाई है। बोले कहाँ थी? बोले मैंने बनाई। ये चौकोर क्यों है? बोले इसका सांचा मेरे पास है। इसका कलर कैसे बदला? बोले इसके में रंग मैंने डाला। इसमें खुशबू कैसे आई? बोले इत्र पाशी मैंने की है। ये क्या है? बोले मिठाई है। बोले कहाँ थी? बोले मैंने बनाई। अभी तक अल्लाह का नाम नहीं लिया। और बाबा जी का टेम्परेचर हाई हो रहा है। ये चौकोर कैसे है? बोले मेरी वजह से। ये खुशबूदार? बोले मेरी वजह से। बोले कलर? बोले मेरी वजह से। इसे कहते क्या है? बोले मिठाई। मिठाई क्यों कहते हैं? बोले इसलिए कि मीठी होती है। बोले मीठी क्यों होती है? बोले इसलिए कि मैंने चीनी डाली है। बोले चीनी कहाँ थी? बोले मेरी दुकान में डिब्बे में रखी है। और डिब्बे में कहाँ थी? वो मैंने चीनी के बोरे से निकाली। चीनी के बोरे में चीनी कहाँ थी? वो बनिए की दुकान से। बनिए की दुकान में चीनी कहाँ से आई? बोले वो शुगर एक फैक्ट्री से आई। और शुगर फैक्ट्री में चीनी कहाँ से आई? बोले वो गन्ने के खेत से। गन्ने के खेत में चीनी कहाँ से आई? बोले वो गन्ने को पेरा गया था तो चीनी उसके अंदर निकली। बोले गन्ने में चीनी कहाँ से आई? बोले वो तो अल्लाह की तरफ से आई। तो तमाचा खींच के मारा। बोले जालिम कहीं के, कहता क्यों नहीं कि मिठाई अल्लाह की तरफ? सुभान अल्लाह, वाह वाह, अपना नाम उसमें पेरे हुआ। क्या बात है, वाह वाह वाह।
ये मिठाई मैंने बनाई, चौकोर मैंने किया, खुशबू मैंने किया, मेरे भाई अपना तो कुछ भी नहीं है ना, वाह, सब तो उसी का दिया हुआ है। जबान दी तो कहते क्यों नहीं इल्लल्लाह। बीवी ने क्या कहा, पैसे? तो बोले मालिक बहुत अच्छा है। बोले कल जाना तो पैसे लेके आना, अच्छा मालिक मिल गया, किस्मत है, अच्छा मालिक मिल गया, ये किस्मत है। वो चले गए, फिर वही लोटा, फिर वही झोला, फिर वही मुसल्ला कंधे पर रखा, नहर दजला के किनारे पर गए। और जब नहर दजला के किनारे पर गए ना, तो फिर वही पानी से वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। देखना कितनी देर के बाद सब पढ़ते हैं। अब दोपहर हो गई, शाम हो गई, तो फिर लोटा, झोला, तस्बीह, मुसल्ला कंधे पे रखा, फिर घर आ गए। तो बीवी ने कहा क्या हुआ? बोले काम किया। बोले कहाँ? बोले वहीं। बोले मालिक बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह। अच्छा मालिक अभी तक पेंडिंग में है? क्या बात, मालिक है कौन अभी तक पेंडिंग में है? बोले मालिक बहुत अच्छा मिल गया। बोले अच्छा मिल गया, किस्मत है, लेकिन पैसे? तो बोले उससे क्या मजदूरी, 2 ही दिन तो हुए मजदूरी करते हुए, उससे क्या मजदूरी के पैसे मांगू, वो तो बहुत करीम मालिक है मेरा। तो बीवी ने क्या कहा, अरे मेरे शौहर बिशर हाफी सुन, कल जाना तो मजदूरी के पैसे लेके आना। जुमला सुनना, कल जाना तो मजदूरी के पैसे लेके आना, अगर कल तेरा मालिक मजदूरी ना दे तो परसों से और कहीं जाना, ये काम बंद। तो बीवी ये कान ने बोले काम तो यही करूंगा, मजदूरी मिले कि ना मिले। क्या बात है, वाह वाह। काम क्या था? सुभान अल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। चले गए, फिर सुबह से शाम तक अल्लाह का नाम लेते रहे। अब जब शाम हुई, वापसी का वक्त आया, तो वापस नहीं पलटे। बीवी का अल्टीमेटम था कुछ लेके आना, कुछ आई नहीं है। असर की नमाज पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, सोचे क्या जाऊं, घड़ी थी नहीं, मिसाल के तौर पर रात के 12-1 बजे जाऊंगा। बीवी बच्चे थक करके सो चुके होंगे, मैं भी दरवाजे पर चटाई पे सो जाऊंगा। सुबह मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज़ आएगी, जाऊंगा मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ूंगा, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अपने घर आऊंगा, फिर यही लोटा, फिर यही झोला, फिर यही मुसल्ला अपने कंधे पे रख के फिर नहर दजला के किनारे आ जाऊंगा, और यहीं आकर के फिर 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद तस्बीह लेके बैठ जाऊंगा। सबकी आवाज़ यकसा आनी चाहिए, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। कभी ये नाम लेके देखो तन्हाई में, अल्लाह पर आपको फरिश्ते उचक लेंगे, रहमतें अपने दामन में मुक़य्यद कर लेंगी, आपकी वो तन्हाई अंजुमन में तब्दील हो जाएगी। कभी अपने रब को पुकार करके देखो, अल्लाह अकबर। अब जब रात के आखिरी हिस्से में अपने घर की तरफ आए ना, ये सोच के आए कि बीवी बच्चे थक के सो गए होंगे, भूखे सो गए होंगे, लेकिन दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। जैसे घर के करीब पहुँचे, क्या देखा कि बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही, सुभान अल्लाह। और करीब पहुँचे तो घर में चिराग जल रहा था, सुभान अल्लाह। और करीब पहुँचे तो घर से खाने की खुशबू आ रही, सुभान अल्लाह। और करीब पहुँचे तो दरवाजे पर तो देखा बीवी नए लिबास में मलबूस दरवाजे पर खड़ी है। बीवी ने अपने शौहर को सलाम किया। बिशर हाफी ने क्या कहा, अरे मेरी बीवी बात क्या है, बच्चे अभी तक सोए नहीं, खेल रहे हैं, घर से खाने की खुशबू आ रही है और चिराग जल रहा है। अमीरों के यहाँ तो चिराग जलता नहीं, अपने घर में चिराग क्यों जल रहा है? तेरे जिस्म पे कपड़े बड़े ताज़ा नए हैं। तो बीवी ने क्या कहा साहिबो सुनो, बीवी ने कहा अरे मेरे शौहर, तुम 3 दिन से जिस मालिक के यहाँ काम करते हो, अगर कोई बहरा होगा तब भी सुभान अल्लाह बोले, तुम 3 दिन से जिस मालिक के यहाँ काम करते हो, उस मालिक के 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने दिन का? ऊंची बोले, 1 महीने का राशन लेके। इतना सुना तो बिशर हाफी सजदे में चले गए, इतना रोए कि दाढ़ी बिक गई, जमीन बिक गई। बोले मेरे मौला, मैं वही बिशर हूँ जिसकी शराब से औरतें बेवा हुई, जिसकी शराब से बच्ची यतीम हुए, जिसकी शराब पीने से बुढ़ापे और बुजुर्ग लोगों का सहारा छिन गया। अरे मेरे मौला, मैं वही बिशर हूँ जिसने घर के घर उजाड़े हैं। 3 दिन से नहरे दजला के किनारे पर जाके तेरा के नाम क्या लेता हूँ, तो उन्हें फरिश्तों को भेज करके मेरे घर के चूल्हे जला दिए। सुभान अल्लाह। 1 महीने का राशन भेज दिया। उसी सजदे में खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। तो बीवी ने अपने शौहर का बाजू पकड़ा, उन्हें फरमाया खड़े हो जाओ मेरे शौहर। बिशर हाफी खड़े हो गए। तो तवज्जो है, अपनी अपनी बहन बेटियों को बताना इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह।
बीवी ने क्या कहा, अरे मेरे शोहर तुम 3 दिन से जिस माल, अच्छा मालिक अभी तक पेंडिंग में है, वो मालिक कौन है अभी तक वो राज है। बीवी ने कहा, अरे मेरे शौहर तुम 3 दिन से जिस मालिक के यहाँ काम करते हो ना, जिसके 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे, वो जाने के पहले उन लोगों ने एक मैसेज दिया है। इसके नाम? बोले मुझसे कह के गए थे कि ये मैसेज मालिक की तरफ से है, जा करके बिशर हाफी की बीवी को दे देना, कहना ये अपने शौहर को ये मैसेज दे देगी। तो बिशर हाफी ने कहा वो मैसेज क्या है? वो जी हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अभी तक कहने का मतलब है कि बीवी को खबर नहीं कि मेरा शौहर कहाँ काम करता है, समझे आप? वो बाकूबा के इलाके में है कि नासिरिया के इलाके में है कि मोसिल के इलाके में है कि किसी दुनियादार के यहाँ काम करता है, ईंट भट्टे पे काम करता है, कि एडवोकेट के यहाँ काम करता है, किसी हकीम के यहाँ, किसी अतिब्बा के यहाँ, किसी तबीब के यहाँ, किसी इदारे में। समझ रहे हैं? ये इशारा उलमा इकराम, समझ रहे हैं माशाल्लाह। बीवी को इसकी खबर नहीं कि मालिक से मुराद फाइल हकीकी है, मालिक से मुराद माइल मालिक हकीकी है, कादिर मुतलक की ज़ात है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे? ये क्या प्यारी बात है, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के होने से फायदा होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोल दें, माशाल्लाह। देखिए आप क्या बात कही। तो बीवी ने कहा कि ऐ मेरे शौहर उस मालिक के 2 बंदे जो दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे, वो तेरे नाम एक मैसेज भी दे के गए। बोले क्या दे के गए? बोले उन दोनों ने कहा कि मालिक ने कहा कि जा करके बिशर हाफी की बीवी से कह देना कि अपने शौहर बिशर हाफी से कह देगी कि मालिक ने कहा है कि तुम काम में कमी ना आने देना, मैं मजदूरी में कमी ना आने दूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरा दिल से बोलो, काम क्या था? इल्लल्लाहु। अब जरा सोचो कि 3 दिन तक नहर दजला के किनारे पर मालिक हकीकी फाइल हकीकी कादर मुतलक की बारगाह में सर्ब सजूद होकर के उसे रज़ाक़ हकीकी के तसव्वुर के गलबे का होना कितने बड़े बड़े बरक़ात के दरवाजे खोलता है। हम हराम नहीं खाएंगे तो बच्चों को कैसे पालेंगे? एक साहब से मैंने कहा बेटियां कितनी हैं? बोले 4 है। मैंने कारोबार? बोले दलाली करता हूँ। मैंने कहा वही दलाली के पैसे तो इमाम को खिलाता होगा, उसी दलाली और हराम के पैसे से मुकब्बिर और मौज़िन को भी खिलाता हूँ, उनकी दुआएं भी ऊपर जाके लटक गई होंगी। तो मैंने कहा कि हलाल खाया करो। बोले बच्चों को हलाल खिलाऊंगा तो बच्चे पलेंगे नहीं, बड़े नहीं होंगे, शादियां मुश्किल हो जाएंगी। मैंने उसे बिठाया, मैंने कहा एक बात तुझे बताता हूँ मैं। बोले क्या? मैंने कहा 7 साल का बच्चा मस्जिद के दरवाजे पर आया, देखें हुजूर, 7 साल का बच्चा मस्जिद के दरवाजे पर आया, सारे नमाजी मस्जिद के अंदर, सारे नमाजी मस्जिद के अंदर और बच्चा मस्जिद के दरवाजे के बाहर। जब नमाजी मस्जिद से बाहर निकले तो नमाजियों ने क्या देखा? आधे नमाजियों की चप्पलें दाएं तरफ, क्या बात, आधे नमाजियों की चप्पलें बाएं तरफ। देखिए भाई, इधर तवज्जो करे भाई यार, देखे भाई, हो गया, हंसी मजाक हो गई, ठीक है, सोए। आधे नमाजियों की चप्पलें दाएं तरफ, आधे नमाजियों की चप्पलें बाएं तरफ। तो लोगों ने कहा कि मेरी चप्पल तो बाएं तरफ रखी थी, ये दाएं तरफ कैसी हो गई? किसी ने कहा दाएं तरफ रखी थी, ये बाएं तरफ कैसी हो गई? तो बच्चे ने क्या कहा, 6-7 साल के बच्चे ने, मैंने ही किया है, इन चप्पलों को जो बेतरतीब थी तरतीब में मैंने लाया, दाएं तरफ इन चप्पलों को मैंने रखा, बाएं तरफ इन चप्पलों को मैंने रखा। लोगों ने कहा ऐसा क्यों किया? तो बच्चे ने क्या कहा, जन्नतियों की चप्पलें इधर रख दी हैं, जहन्नमियों की चप्पलें इधर। सुनना गौर से, जन्नतियों की चप्पलें मैंने इधर रख दी हैं और जहन्नमियों की चप्पलें मैंने इधर रख दी। इतना सुनना था, लोग परेशान हो गए। जिनकी जहन्नमियों की तरफ थी उनके दिमाग में गर्मी पैदा हो गई। तो मेरी चप्पल क्यों किया? उस बच्चे ने कहा मुझे क्या मतलब किसकी थी, मैंने जहन्नमियों की इधर की। बच्चा असर की नमाज में फिर आ गया, उसने फिर नमाजियों की चप्पलें आधी इधर आधी उधर। फिर नमाजियों ने कहा मेरी चप्पल इधर क्यों है? तो बच्चे ने कहा इधर जन्नतियों की मैंने रखी हैं, इधर जहन्नमियों की रखी। मगरिब में आ गया, इशा में आ गया, फजर में इख्तलाफ बढ़ गया। लोगों ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब इस बच्चे की वजह से एक दिन इख्तलाफ हो जाएगा, मेरी चप्पल के पीछे पड़ा हुआ है,
मेरी चप्पल को जहन्नमी की चप्पल बता रहा है, फना की चप्पल को जन्नती की चप्पल बता रहा है। इमाम साहब खामोश हो गए। इमाम साहब ने कहा, दोपहर में एक सेठ साहब के यहाँ दावत है, उसके यहाँ जाना तो इस बच्चे को लेते जाना, ना जाए तब भी लेते जाना, खाए तो मुझे बताना, ना खाए तो मुझे बताना। दोपहर में बच्चे ने जब वो जन्नतियों और जहन्नमियों की जफर बज़मी भाई चप्पलें अलग की ना, तो नमाजी उतरे तो उस बच्चे से बोले, चलो बेटा एक जगह दावत है। बोले मैं नहीं जाने वाला। बोले तुझे चलना पड़ेगा, सब जा रहे हैं तुझे चलना पड़ेगा। इनकार किया, उसे टांग ले गए और 6-7 साल का बच्चा गोद में टांग ले गए, उसे दस्तरखान पे बिठा दिया। कहा खाओ, कहा मैं नहीं खाने वाला। कहा खा ले, कहा मैं नहीं खाऊंगा। बिल्कुल इनकार करता रहा। ज़बरदस्ती लोगों ने किया तो 1-2 लुक़मे उसने खाए। बच्चे ने 6-7 साल का बच्चा 1-2 लुक़मे हराम के खा लिए, जो भी था दस्तरखान पर उसे खा लिया। और खा करके वो बच्चा आया ना, अब असर की अजान हुई, नमाजी मस्जिद के अंदर इस यकीन पर कि आधी चप्पलें फिर इधर होंगी, आधी फिर उधर होंगी। बच्चा चुपचाप खामोशी से मस्जिद के दरवाजे के करीब बैठ गया। किसी की चप्पल को उसने दाएं बाएं नहीं किया। नमाजी उतरे तो चप्पलें जहां थी वहीं पड़ी रहीं। लोगों ने कहा कि आज क्या बात है, बच्चा तू खामोश है? तो बच्चे ने कहा अपनी अपनी पहन के निकल लो, निकल लो अपनी अपनी बहन। मगरिब में भी फिर वो बच्चा आया, दूर बैठा रहा, किसी की चप्पल को उसने टेस्ट नहीं किया। जो चप्पलें जहां थी वहीं पड़ी रहीं और वो बच्चा चुपचाप बैठा देखता रहा। लोगों ने कहा कि बच्चे तूने चप्पलें दाएं बाएं नहीं की? कहा अपनी अपनी पहन के चले जाओ। इशा के वक्त लोगों ने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब बात क्या है? बच्चा असर और मगरिब के वक्त से नमाजियों की चप्पलों में तफरीक नहीं पैदा कर पा रहा है, कौन सी चप्पल जन्नती की है या कौन सी जहन्नमी की है, वो तरतीब यूज़ नहीं कर पा रहा है। इमाम साहब रोने लगे। बोले अय मुक्तदियो बैठो, तो मैं बताऊँ। अब ये बच्चा ज़िंदगी भर किसी चप्पल को देख करके ये नहीं बता पाएगा ये चप्पल किसी जन्नती की है या ये चप्पल जहन्नमी की है। कहा क्या मतलब? कहा दोपहर में जिसके यहाँ तुम लोग दावत खाने गए थे उस बच्चे को लेकर के, वो रिश्वत के पैसों से आज उसने खाने का प्रोग्राम किया था, ब्याज और हराम के पैसों से बिजनेस करता है, उसी हराम के पैसों की रोटी का एक नवाला इस बच्चे ने भी खा लिया। इसकी माँ ने इसे दरूद की लोरियां सुना के पाला था, इल्लल्लाह के नगमे में इसे डुबोया था, इल्लल्लाह की सरमदी आवाज़ों में इसे गर्क किया था। इस बच्चे के कल्ब को रोशन और मुनव्वर कर दिया अल्लाह ने। ये बच्चा चप्पलें देख के पता लगा लेता था कि इस चप्पल पर जहन्नमी के कदम का लोड है कि जन्नती के कदम। वाह वाह। जब से ये हराम खा के आया है अल्लाह ने वो रोशनी छीन ली है। अल्लाह, समझ रहे हैं आप? वो जो सबसे बेहतर दीन था जिसे दीन इस्लाम कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद इस दीन के जाहिर करने का इशारा पाया तो हुजूर ने क्या कहा? अय मक्के वालों, मेरे बारे में तुम्हारा नज़रिया क्या है? तो मक्के के लोगों ने हुजूर की 2 सिफतों का जिक्र किया। अगर ये 2 सिफतें अजबर हो गईं तो नस्लें खुशकिस्मत कहलाएंगी। कुफारा ने मक्का ने क्या कहा था? अय मोहम्मद अरबी, आपके अंदर 2 अजीम क्वालिटीज़ हैं जो औरों के अंदर नहीं पाई जाती। कहा क्या? कहा आप सादिक हैं, सच बोलते हैं, आप अमीन हैं, हलाल खाते हैं। सुभान। आज मुसलमानों के अंदर, आज बड़े बड़ों के अंदर जब से ये चीज़ दाखिल हो गई है, वो दीन इस्लाम जो सबसे बेहतर दीन था हमारे नज़दीक, आज वो अजीम शान दीन की हैयत मुबारक चरमरा सी गई है। वादा करो इंशाअल्लाह सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम आपसे कहाँ कह रहे हैं कि पूरी कायनात जाए, जामिअतुर रज़ा, जामिया मंज़र इस्लाम, मज़र इस्लाम, नूरिया बाक़रगंज, जामिया अलीमिया, जामिया अशरफिया, कहाँ कह रहे हैं आपसे? जामिया अज़हर इजिप्ट जाएं आप, तुर्की जाएं, कहाँ कह रहे हैं आपसे? लेकिन सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो तो खुदा की कसम आपका बच्चा एक अजीम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने वाला, नमाज पढ़ेगा इमाम के पीछे, लेकिन उसके पीछे होने की बरकतें गुजरे हुओं को मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह। जिस गली से गुजरेगा लोग कहेंगे खुदा की कसम वो जो सबसे बेहतर दीन है उस दीन का ये फॉलोवर जा रहा है। एकदम लोड नहीं है इस्लाम जो आज हमारे पास है। हमारे पास जो दीन है, जो इस्लाम है, वो बड़ा ही मुबारक दीन है। अगर इस मौजू पर बात करूं तो घंटों लग जाएंगे आपको, लेकिन ये वादा करो इस दीन को हमें लॉन्च करना इन फ़कीरों दुर्वेशों के तवस्सुल से, तो इनका मिशन था कि दस्तरखान के लुक़मों को हलाल निवालों से तर किया जाए।
इंशाअल्लाह बोले, इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह। मैंने पूछा था सूफी सुल्तान मियां शाह साहब क़िबला से, हुजूर गौसे आज़म के अबू शेख मूसा जंगी दोस्त ने एक नहर से बहता हुआ सेब खा लिया था। मैंने उस नहर में वज़ू किया है जिलान में, ईरान में जाकर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने पूछा सूफी सुल्तान मियां साहब क़िबला से, गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खा लिया था मुफ्ती साहब, जबकि अगर गौस पाक के अब्बू बहता हुआ सेब न खाते तो सेब सड़ जाता। उस बहते हुए सेब को गौस पाक के अब्बू ने सड़ने से बचा लिया, सड़ने से बचा लिया। उस पर पेनल्टी लगाई शेख अब्दुल्ला सोमाई ने 12 साल की। मैंने कहा ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। खुदा की कसम रो के बोले, अरे बाप रे बाप। फरमाया गौस पाक के अब्बू जानते थे कि अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात न किया तो मेरे घर में औलिया का सरदार शेख अब्दुल कादिर जीलानी कैसे पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें समझ में आती है। हाँ, ये ज़रूरी है कि दस्तरखान को पाक करो वरना बच्चियाँ आवारा हो जाएंगे। अब ये इस मजलिस में इन बुजुर्गों की, इनकी लाइफ बड़ी प्यारी होती है, इनकी ज़िंदगी बड़ी प्यारी होती है। दुर्वेशों की जो ज़िंदगियाँ होती हैं बड़े पुरकमाल होती हैं, इनको समझ पाना हमारी मेमोरी में इतनी ताकत नहीं होती है। एक अजीम शान बुजुर्ग हैं, आखिरी बात कहता हूँ, इनका नाम है मुस्लिम मगरिबी। क्या नाम है? पूछिए, बोले मुस्लिम मगरिबी। इनका नाम है मुस्लिम मगरिबी। बड़े अजीम शान आलिम दीन थे। वो कहते मैं सो रहा था, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा सही बोलो, हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? जिसका अकीदा है जरा ऊंची बोले, आ सकते हैं कि नहीं? ना सकते हैं। फरमाया मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। जब आका करीम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए तो हुजूर ने क्या फरमाया, अय मुस्लिम मगरिबी, तू एक ऐसे इलाके में रहता है जहाँ एक पुलिस कोतवाली है, वहाँ जो कोतवाल है वो तेरा मुरीद है, सीओ तेरा मुरीद है, पूरा थाने का आमला तेरा मुरीद है। उस थाने के अंदर एक मेरा आशिक कैद है। अभी अभी मुझसे अल्लाह ने कहा है, अय मेरे हबीब मुस्लिम मगरिबी से कह दो कि मेरे उस दुर्वेश बंदे को आज़ाद कर दे। हुजूर ने कहा, अय मुस्लिम मगरिबी उस बंदे को आज़ाद कर दे, अल्लाह ने कहा है। आँख खुली तो सीधे थानेदार के पास आए और फरमाया जल्दी से इस नाम के कैदी को आज़ाद कर दे। तो थानेदार ने क्या कहा, हुजूर ये कैदी बड़ा ही शिकायतों भरा पिंडारा लिए हुए। बोले क्या हुआ? बोले कुत्ते को तकिया बना के सो जाता है, नालियों में पड़ी हुई रोटियां उठा के खा लेता है, न कोई इज्जत का तालिब होता है, न कोई शोहरतों का ख़्वाह होता है, जब देखो कलंदरों दरवेशों के जैसा टहलता रहता है, बड़ी शिकायतें हैं, इन्फेक्शन फैलाता है। तो मुस्लिम मगरिबी ने कहा खैरियत इसी में है कि इस दुर्वेश को कैद खाने से निकाल के आज़ाद कर दे। कोतवाल गया, उसने दरवाज़ा खोला और कहा, ओ कैदी बाहर निकल। जब वो दुर्वेश बाहर निकला तो मालूम है जैसे बाहर निकला वैसे ही कोतवाल ने क्या कहा, ए कैदी सुन, ये हमारे पीर मुस्लिम मगरिबी हैं, इनकी सिफारिश की वजह से आज तुझे रिहाई ज़मानत मिली है, इनका शुक्रिया अदा कर। तो जैसे ही वो आगे बढ़ा उसने कदम बोसी की। दुर्वेश ने कहा, अय मुस्लिम मगरिबी बड़ा शोहरा सुना था आपका, आपने मेरी ज़मानत ली है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पर एहसान किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कह के वो जो कलंदर था जेल से निकलने वाला भागा, तो मुस्लिम मगरिबी ने उसे दौड़ा के पकड़ा। बोले ए रुक, इधर रुक। वो ठहर गया। बोले क्या बात है? बोले सुन, कोतवाल ने मेरा सही तारुफ नहीं करवाया, तुझे नहीं पता मैं कौन हूं। सुन, इस इलाके में जिसने ये मिलिट्री वाले हों, पुलिस वाले हों, सीओ हों, कोतवाल हों, आईएएस हों, आईपीएस हों, आईजी हों, डीआईजी हों, आ गए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुन लें, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बहुत लंबा सफ़र करना है, मैं सीधी सादी गुफ्तगू का आदमी हूँ। ज़रा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या गौसे आज़म। लब्बैक। ऊँची बोले, ऊँची बोले, समझ में आ जाएगा दीन, समझ में आ जाएगा। बस आप कोशिश करें कि हमारे दस्तरखान पाक हो जाए, इंशाअल्लाह बोले दस्तरखान पाक हो जाए, हमें इस्लाम समझ में आ जाए। इस इस्लाम पर कई घंटे गुफ्तगू पड़ी। कभी आऊँगा तो फिर गौस पाक की बातें करूँगा, और नहीं करम हो गया तो फिर सब बगदाद चले वहीं बातें करूँगा। चलेंगे नहीं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। दिल से बोलो, दिल से इंशाअल्लाह। मेरे साथ बहुत सारे हिंदू मज़हब के लोग बगदाद जाते हैं, हिंदू मज़हब के लोग जाते हैं। अभी भी इससे पहले भी गए थे, वो हज़ारीबाग इलाके के हिंदू मज़हब के लोग। मैं गौस पाक की बारगाह में था तो मैंने कहा कि विजय भाई गौस पाक की दहलीज़ कैसे लगी? मुफ्ती साहब, मैंने कहा गौस पाक की बारगाह, आप हिंदू मज़हब के हो, कैसा लगा?
तो बोले आसिफ भाई मैंने गौस पाक की जाली पकड़ी। मैंने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मुझे नहीं पता मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब से मैंने आपके रोज़े को देखा है मेरे दिल से आवाज़ आ रही बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ हूँ। वाह वाह वाह। वो हिंदू होकर के गौस पाक से मोहब्बत करे। और फिर मैंने वहाबियों की सलफियों की दरीदा देहनी देखी, इनकी बदतमीज़ी देखी, तो मुझे याद आए आला हजरत। क्या बात है। याद आए आला हजरत कि 100 साल पहले बरेली की ज़मीन रही होगी, ये मरकज़ इश्क रहा होगा, सौदागरान की गली रही होगी। अल्लामा रज़ा अली का बेटा अल्लामा नकी अली, अल्लामा नकी अली का लाडला आला हजरत अपनी मुबारक मसनद पर बैठे रहे होंगे। आपके हाथ में कलम रही होगी और सामने एक डायरी रखी रही होगी। आप पर गौस पाक की मोहब्बत का गलबा हुआ होगा। आपने मनकबत शरीफ लिखना शुरू किया होगा, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। अजूमन कातिलन इंदल क़िताली, मदद को आ दमे बिस्मिल है या गौस। जो और अख्ताब को तेरे खुद्दाम के आगे है एक बात, जो और अख्ताब को मुश्किल है या गौस। मैं इनका लिखते लिखते आला हजरत बड़े अशार लिखे होंगे। फिर आला हजरत को वहाबियों की बदतमीज़ी के जुमले भी याद आए होंगे। आला हजरत को सल्फियों और नजदियों की बेअदबी भी याद आई होगी जो गौस पाक की शान में कही। और फिर आला हजरत को उन हिंदू मजहब के लोगों के दिलों में गौस आजम की मोहब्बत का चिराग भी देखा होगा। तो आला हजरत ने कलम को डायरी पे रखा होगा, डायरी को बंद किया होगा, दाहिने हाथ को पेशानी पर मारा होगा और कहा होगा दत्तरी की सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। मेरे इमाम ने कहा कि हिंदू तक तेरा कायल है। क्या बात है, वाह वाह। वो जाए और आप न जाएं, चलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कम से कम 15 से 20 घंटे बातें गौस पाक की कभी करूंगा। बड़ी लंबी गुफ्तगू है, जितनी बातें की ना अल्लाह का शुक्र है कि सारी बातों की दलील मौजूद है। बस मैं इख्तलाफी बातों में पढ़ता नहीं हूँ, समझ रहे हैं आप। अल्लाह का शुक्र है किसी को अपना मजहब प्यारा होगा तो मुझे भी अपनी आखिरत प्यारी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक जुमले भी मैंने अपनी तरफ से नहीं कहे, मेरे शेख का करम है। भूल गया मैं बगदाद शरीफ कितनी मरतबे गया, कभी कभी तो 1 से 1.5 महीने में 2-2 मरतबे गौस पाक बुला लेते। मैं कुत्तों से बदतर इंसान। इन उलमा की जूतियों की बरकत सादात की नवादिशात है कि बड़े पीर में हाजिरी होती। चलेंगे नहीं चलेंगे आप इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बोले चलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कौन से लगाएंगे नारे? लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। आला हजरत की बारगाह की सबसे बड़ी एक अजीम नेमत है जिसे गौसे आजम का इश्क कहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाकिर भाई माशाअल्लाह, उर्से कंबल पोश हजरत जाकिर इस्माइली साहब क़िबला। जाकिर भाई बहुत बड़ा नाम है माशाअल्लाह। जाकिर भाई बैठे, सैयद साहब की कदमों में बैठे माशाअल्लाह। बहुत मकबूल आदमी है, मकबूल और मुखलिस आदमी है। गादी सरकार की चौखट का फैज़ पाया है माशाअल्लाह। मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्लिम मगरबी कहते हैं मैंने उसे दौड़ाया, उसे दौड़ा के पकड़ा। मैंने कहा ए ठहर, वो ठहर गया। बोला क्या बात है? मैंने कहा तुझे नहीं पता मैं कौन हूं? मैंने कहा कौन है? वो तो बताया कि आप बहुत बड़े पीर है। बोले सुन, बहुत बड़े पीर नहीं, पूरे इलाके में मेरे अलावा कोई किसी से मुरीद नहीं होता। पूरे इलाके में SDM, DM, IAS, IPS, IG, DIG ये सब मेरे मुरीद हैं। पूरे सर्कल में मेरा सिक्का चलता है। इलाके में मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है। सुन, मेरी जमानत पर तू रिहा हुआ है। लिहाजा एक बात सुन, आखिरी जुमला, जब इस इलाके में कोई दिक्कत हो तो मुझे कहना। मुस्लिम मगरिबी ने उस कलंदर से कहा जब इस इलाके में कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहना। उस कलंदर ने अब तक खामोशी अख्तियार की, अब अपनी ओरिजिनलिटी पे आ गया। देखिए दुर्वेश कैसा होता है। उसने कहा है मुस्लिम मगरिबी अपनी बता दी मेरी भूल गए। कहा तेरी क्या है? तेरी क्या है? तेरी यही है ना कि तुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, तुझसे बड़ा मुहद्दिस कोई नहीं, तुझसे बड़ा मुफक्किर कोई नहीं, तुझसे बड़ा मुज्तहिद कोई नहीं। मेरी भूल गया। बोले तेरी क्या है? उस दरवेश ने क्या कहा? अगर आप जाग रहे होंगे तो कहेंगे सुभान अल्लाह। उस दरवेश ने कहा मैं वो हूं